गाइज, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद मारिया। गाइज, आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों के दिल में सवालात होते हैं कि हमें दुबई में ये सैलरी ऑफर आई है तो क्या हम अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकेंगे और हमारे क्या लाइफस्टाइल होगा। तो आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करूँगी। मैं आपको ब्रेक डाउन भी दूंगी कि आपका क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं दुबई में और आपका लाइफस्टाइल कितनी सैलरी में कैसा लाइफस्टाइल होगा। तो अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियो। गाइस, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं दुबई में रहने का सबसे बड़ा एक्सपेंस जो कि है रेंट। आपकी सैलरी का मेजर पार्ट रेंट में चला जाता है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ दुबई में स्टूडियो में रहते हैं, आपकी सैलरी, जैसे मैं जो अज्यूम कर रही हूँ कि आपकी सैलरी कम है और आपका मिनिमम एक्सपेंस क्या होगा, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि आप एक स्टूडियो में रहें अगर, तो आपका रेंट होगा 25,000 ईयरली। और अगर आपको बड़े घर की नीड है, तो अगर आपके बच्चे हैं या कुछ इस तरह, तो आप शारजाह में भी रह सकते हैं। शारजाह में आपको उसी कॉस्ट में 25,000 ईयरली में ही आपको बड़ा घर मिल जाएगा 1 बेडरूम का। लेकिन फिर ये होगा, शारजाह में रहने का वो नुकसान ये है कि आपको ट्रैवल टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा अपना ऑफिस से घर तक का या घर से ऑफिस तक का रोज। तो अगर हम ये कॉस्ट को मंथली वाइज देखें, 25,000 को आप अगर 12 महीनों में डिवाइड कर दें तो आपकी जो मंथली कॉस्ट है वो 2,000 पर मंथ अराउंड बनेगी। तो ये हो गया हमारा मंथली का रेंट एक्सपेंस जो आपका मिनिमम पड़ेगा अगर आप 1 बेडरूम शारजाह में लें या फिर आप स्टूडियो दुबई में लें। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो एक्सपेंस है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का अगर समर्स हैं तो समर्स में बिल बहुत लोगों का 700-800 तक भी जाता है, और अगर विंटर्स हैं तो 300-350 इज़ द मिनिमम एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पे एसी बहुत चलता है समर्स में, तो समर्स में ज़्यादा बिल आता है और विंटर्स में कम बिल आता है। लेकिन समर्स में भी बिल आपका सेव करने का एक तरीका है कि आप अपने घर में स्टैंडिंग फैंस रखें। तो जब स्टैंडिंग फैंस घर में होते हैं तो आपको एसी की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। जब आपके फैंस नहीं होते तो फिर आप सिर्फ एसी पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट एक्सपेंस विच इज़ इंटरनेट एक्सपेंस। इंटरनेट में आप चैनल्स भी ले सकते हैं और साथ में इंटरनेट के साथ चैनल्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कंसिडर करूँगी कि आप चैनल्स नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ लोग अपनी कॉस्ट सेव करने के लिए सिर्फ इंटरनेट लेते हैं और इंटरनेट से ही सब कुछ अपने फ़ोन में देखते हैं, चैनल्स भी। तो इंटरनेट का जो मिनिमम एक्सपेंस है वो है यहाँ 300। तो आप 300 आप अगर चैनल्स लेंगे तो वो एक्सपेंस 400 तक भी जा सकता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ 300 ही कंसिडर करूँगी। इसके बाद जो मेजर एक्सपेंस है वो है ग्रोसरी एक्सपेंस। अगर आप लोग सब्जी खाने वाले हो तो आपका ग्रोसरी एक्सपेंस कम होगा, और अगर आप मीट खाने वाले हो तो आपका ग्रोसरी एक्सपेंस ज़्यादा होगा। अगर आप लोग सब्जी खाते हो तो आपका ग्रोसरी का एक्सपेंस ज़्यादा से ज़्यादा 700 या 800 तक होगा। लेकिन आप लोग अगर गोश्त खाने वाले हो, गोश्त, चिकन, फिश, तो फिर आपका एक्सपेंस 1000 या उससे ऊपर भी जा सकता है। अभी मैं इसको एक एज एन एवरेज 1000 ही कंसिडर करूँगी अपनी कैलकुलेशन में। उसके बाद जो एक्सपेंस आता है वो है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। इंटरटेनमेंट में मैं कंसिडर करूँगी कि आप लोग कोई बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट पे नहीं जाओगे। डेफिनेटली आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट पे जाओगे और महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 दफ़ा जाओगे, जो कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल मैं कंसिडर कर रही हूँ। और आप चाहो तो आप उसको मज़ीद कम कर सकते हो अपनी सैलरी के हिसाब से, लेकिन अभी मैं एक नॉर्मल लाइफस्टाइल कंसिडर कर रही हूँ, तो मैं इसको एक महीने में 4 दफ़ा कंसिडर कर रही हूँ कि आप बाहर जाएंगे। तो उसका एक्सपेंस मेरे हिसाब से 300 तक का बनेगा। उसके बाद आता है आपका शॉपिंग एक्सपेंस। तो शॉपिंग एक्सपेंस अगेन मैं एक ब्रांडेड शॉपिंग की बात नहीं कर रही यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स भी होती हैं जहाँ पे आप सस्ती चीज़ें ले सकते हैं, और उसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी बुरी होगी। यहाँ पे
सस्ती चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड चीज़ों की तरफ जाएं यहाँ पे। और जो मैं शॉपिंग अगर 2 लोगों के हिसाब से मैं बता रही हूँ, मैं अभी जो पूरी जो डिटेल्स बता रही हूँ आपको वो एक कपल के हिसाब से बता रही हूँ, अभी मैंने बच्चे ऐड नहीं किए। तो अगर शॉपिंग एक्सपेंस 2 लोगों का इट शुड बी अराउंड 200 विच इज़ नॉट ब्रांडेड। उसके बाद अगर और क्या एक्सपेंसेस हैं, हाँ उसके बाद कन्वेंस एक्सपेंस, आपका ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने का जो एक्सपेंस होगा, अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो आप मेट्रो के थ्रू जाएंगे या अपनी कार के थ्रू जाएंगे। तो अगर आप मेट्रो के थ्रू जाते हैं तो आपका 350 तक का एक्सपेंस होता है। अब कार के थ्रू जा रहे हैं तो आपका 300 से लेके 500 तक का एक्सपेंस हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी ऑफिस कितनी दूर है घर से। तो मैं एज एन एवरेज 400 इसको कंसिडर करूँगी। उसके बाद अगर आप सैलून जाते हैं, जो कि डेफिनेटली सब लोग जाते ही हैं, आपका और आप 2 लोगों का सैलून का एक्सपेंस मैं कंसिडर करूँगी 100, जो कि मैं ना बहुत ज़्यादा कम एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा अज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल कंसिडर करना है। जो मैंने आपको एक्सपेंसेस बताया अभी तक वो एक नॉर्मल डिसेंट लाइफ गुजारने के लिए इनफ एक्सपेंसेस हैं। तो इस हिसाब से आपका जो मंथली एक्सपेंस बनेगा वो है 5000 के करीब। उसके बाद अगर आप अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी ऐड कर दें कि कभी कभार अनसर्टेन एक्सपेंसेस हो जाते हैं लाइफ में, तो आप उसका भी थोड़ा मार्जिन रखें, 200-300 इस तरह करके आप उसका मार्जिन रखें। उसके बाद अगर आपका कोई छोटा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा, तो आप उसका एक्सपेंस ऐड कर दें 200-300 और, क्योंकि उसके बच्चे के पैम्पर्स होते हैं और बच्चे का मिल्क होता है। उसके अलावा एक स्कूल गोइंग किड जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, उसका और कोई एक्सपेंस नहीं होता, उसका सिर्फ फूड एक्सपेंस होता है और पैम्पर एक्सपेंस होता है और क्लोथ्स एक्सपेंस होता है। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि उसका एक्सपेंस अराउंड 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो स्कूल की जो नॉर्मल स्कूल्स होती हैं, जो इंडियन पाकिस्तानी स्कूल्स होती हैं, एवरेज उसकी जो फीस होती है वो मिनिमम होती है 1000। और उसके अलावा अगर वो बच्चा स्कूल वैन में जा रहा है तो वैन की भी सेपरेट फ़ीस होती है, 500 तक होती है। तो अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो आप 1500 पर किड ऐड कर दीजिए। तो अगर आपका एक बच्चा स्कूल गोइंग है तो उस हिसाब से अराउंड 6800 तक आपका मंथली एक्सपेंस होगा। तो आप उसको राउंड ऑफ करके अराउंड समझें कि आपकी मिनिमम सैलरी, अगर आपका एक स्कूल गोइंग किड है तो आपकी मिनिमम सैलरी 7000 होनी चाहिए। अगर आपका स्कूल गोइंग किड नहीं है, एक बेबी है जो 3 साल से छोटा है, तो आपकी सैलरी 6000 तक होनी चाहिए। और अगर आप कपल हैं तो आप 5500 तक में भी गुजारा कर सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है तो आप जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप सेव कर सकते हैं। तो दुबई में रहने का असल यही तरीका है कि आप अपनी सैलरी के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट करें। इसमें यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन तो भी सेव नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अपनी लाइफस्टाइल एडजस्ट करना नहीं आता। तो अगर आप तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे अगर आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें। तो गाइज़, मेरा तो यही मशवरा है कि अपनी इनकम के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करें, क्योंकि दुबई एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शो ऑफ है, बहुत ज़्यादा देखा देखी है। तो लोग अपनी सैलरी, बहुत ज़्यादा सैलरी भी होते हुए पूरी खर्च कर देते हैं और कुछ सेव नहीं करते। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यही वैसे भी हैं जो अपने पैसे सेव और मैनेज करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी सेव नहीं कर पाते। तो इट्स ऑल ऑन योर लाइफस्टाइल। और आई होप कि ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू गाइज, बाय।